मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। अय्या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। आपने ये जो कन्वेंशन हो रहा है इस्लामाबाद में, उसका दूसरा दिन भी देख लिया। कितनी बदमज़गी। आप ये वीडियो में देखें कि लोग कैसे उठ उठ का कह रहे हैं कि बस करो तकरीरें, बस करो। वो कहते हैं हमको आपकी तकरीरें सुनने नहीं आए, आप हमें ये बताएं कि किसने किधर और क्या इन्वेस्टमेंट की। किसी एक का बता दें, कोई लिस्ट बता दें। कोई किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। ये सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना कि बस वैसे ही ओवरसीज कम्युनिटी को इकट्ठा करके तो वो तकरीरें कर रहे थे, बता रहे थे जी कि आप जनाब बैकबोन है पाकिस्तान की। 36 अरब डॉलर इस साल आपने भेजा और 8 अरब डॉलर IMF ने दिया और पाकिस्तान जनाब कैसे सरवाइव कर रहा है और कोशिश करें हमें और पैसा भेजें। इस तरह की जो है ना वो तकरीरें कर रही थी। यानी शहबाज शरीफ का ये एक किस्म का डाका डालने का जो तरीका था ना, वारदात एक नई इसने प्लानिंग किया, जो बड़े हाई लेवल पर इसने सोचा था कि पाकिस्तान में इस तरह लोगों को बनाया जाएगा। जितने भी बिजनेसमैन उधर आते हैं उनसे पैसा लिया जाएगा, थयाया जाएगा, उसके बाद उस पैसे के भी बंदर बांट कर लेंगे। मगर बुरी तरह नाकाम हुआ कि लोग भाई इस तरह पैसा देने वाले नहीं है। अगर खान साहब आप देख लें टेलीथॉन 1-2 घंटे करते हैं तो आपने देखा अरबों रुपया वो बना लेते थे, लोग खुद ही देते थे उनको। इधर भी जब वो आए थे तो इधर भी आप देखें कि लोगों ने 50-50 हजार पाउंड इस तरह पकड़े होते खान साहब को कैश देने के लिए। लड़कियों ने, बच्चों ने, लोगों ने, और किसी को कभी इनवाइट नहीं किया। और टिकट भी वो कहते हैं कि वो भी बिकता था खान साहब का, जो भी इधर कन्वेंशन होता था UK के अंदर, और इतना पैसा इकट्ठा होता था। और खान साहब फिर उधर जाकर निमल यूनिवर्सिटी, शौकत खानम, बड़े बड़े दारों को सपोर्ट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाकर इनको तोहफे देते थे अपना ओवरसीज पाकिस्तानी को। फिर उनको वोट का हक भी दिया। आज आप देख लें कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो इधर गए हैं अपनी टिकटें लेकर उधर पहुंचे हैं, इनमें से आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा बिजनेसमैन जिसने किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की हो, कोई ऐसा शख्स जो उधर बड़ा खुश दिखाई दे रहा हो। बदमजगी पे बदमजगी फैली हुई थी और लोग उधर से अब भाग भाग कर वापस आ रहे हैं। तीसरे दिन का तो कन्वेंशन आई थिंक हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि लोग तो अब अपने घरों में चले गए। वो कहते हैं इधर जाना ही क्या। पहले दिन थोड़ा सा लोग गए, चले गए। दूसरे दिन का भी हाल आपने देख लिया कि लोग अब लड़ रहे थे एक दूसरे के। वो कहते हैं ना सिर्फ वो अथीनी पे, बाकी उन्होंने गालियां भी निकाल दी, खड़े होकर शट अप कॉल भी दे दी सबको कि बस करें, हम इधर आपकी तकरीरें सुनने नहीं आए। आप हमें बताएं कि आपने हमें इधर क्यों बुलाया। ओवरसीज कम्युनिटी को क्या पैगाम है, क्यों हमें इधर बुलाया। हमारे जो हमारे टाइम थे आपने वो वेस्ट किया, हमारा कीमती टाइम। वो कहते हैं कि हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं, हम टिकटें लेकर इधर आए हैं, जो होटलों में ठहरे हैं, अपने रिश्तेदारों के घरों में ठहरे हैं, और सुबह आप हमें ये पैगाम क्या दे रहे हैं कि जनाब अपना बलोचिस्तान में दहशतगर्दी खत्म कर देंगे, उधर BLA को खत्म कर देंगे, 1500 आदमी जो है वो अपना कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान का, हम उनको भी खत्म कर देंगे। शहबाज शरीफ हुकूमत चलती रहेगी, मुद्दे मुलाजमतें बढ़ती रहेंगी, किसी को सर नहीं उठाने देंगे। यानी बड़े गुस्से में उधर जो हुकूमत थी वो तकरीरें कर रहे थे और ओवरसीज कम्युनिटी को डराने की भरपूर कोशिश कर रहे थे कि वह बंदे दे पुत्र बन जाएं, नहीं तो आपको भी ठीक कर देंगे। यही एक कहना रह गया था, बाकी तो उन्होंने सारी जितनी भी तड़ियां शड़ियां थी वो लगा दी कि जनाब इधर जो भी चलेगा ना, बस वो कहते हैं कि इसे हुकूमत का चलेगा और आपने जनाब ना हमारा साथ देना, अगर आपने ना दिया ना तो फिर आपकी भी खैर नहीं है। और मैं पूछता हूँ इधर का जो OPF का जो चेयरमैन उन्होंने बनाया है, या MD है जो फजाल भट्टी है और एक कमर शाह साहब है, कि ये इज्जत बनाई है आप लोगों ने ओवरसीज कम्युनिटी को इधर ले जाकर पाकिस्तान के अंदर। ये जो लोग गए हैं बेचारे, को किसी के पास को पैरी पैरी चला रहा है, कोई अपनी शॉप चला रहा है, पता नहीं इन्होंने मांग मूंग कर कैसे किराए इकट्ठे किए और उधर जाकर ये आपने इनको बड़े बड़े बिजनेसमैन बनाकर बैठा दिया। जो लॉर्ड्स गए थे उनको आपने टिकटें दे दी, वो भी चले गए फ्री। वो देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, किसी किस्म की भी उधर मैनेजमेंट नहीं थी। और देख लें एक हु का आलम था, यानी उनको समझ नहीं आ रही कि हमें इधर क्यों बुलाया गया और ये तकरीरें जो हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं और उसका असल मकसद क्या है। जो कन्वेंशन किया गया है वो भी बिल्कुल किसी किस्म का जिक्र नहीं हो पाया और एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि दूसरा दिन भी बुरी तरह फेल होता है और हुकूमत को मुंह की खानी पड़ती है।